आप भी छात्र से अब राजनीति में हैं और जाहिर है नेतागिरी में अब उतर रहे हैं और नेताओं की भाषा में तो थोड़ा आपको एक संयमित होकर बोलना पड़ा है। खुलकर आप भी नहीं बोल पा रहे हैं, आपकी मजबूरी है, मैं समझ रहा हूं। खुलकर बोलने वाले आप माने जाते हैं, आपके भाषण मैंने सुने हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी मजबूरी हो सकती है और आपकी मुस्कुराहट बता रही है। सवाल यह है कि 3 साल विधायकों के वेतन बढ़ने की बात आती है, तुरंत बैठक का प्रस्ताव आता है, वेतन बढ़ जाता है। विधायकों के आवास की बात आती है, आवास रेडी। माननीयों की सुख सुविधाओं की बात आती है, तुरंत सब कुछ सिस्टम दौड़ने लगता है वहां पर। और इन नौजवानों को आप 3 साल से ज्यादा वक्त बीत गया, आश्वासन सिर्फ दे रहे हैं शीघ्र शीघ्र शीघ्र। वो शीघ्र कब आएगा पता नहीं। 3 साल से ज्यादा वक्त बीत गया। 2014 में एसएससी की परीक्षा हुई थी, हाल में रिजल्ट निकला और अभी तक बहाली नहीं हुई। 8 सालों में सिस्टम इस गति से चलता है जयंत जी, 8 सालों में। और इस सिस्टम से कैसे नौजवान उम्मीद कर लें कि हां नौकरियां मिल जाएंगी, एकदम लाखों 1.5 लाख एक साथ मिल जाएगी। देखिए, हम वैसे लोगों में से नहीं हैं जो सारा दोष सिस्टम के नाम पर मरते। हम समझते हैं कि सिस्टम को चलाने वाला भी कोई है। हाँ। और उसकी अपनी एक जवाबदेही होती। तो कोरोना के समय में कहा गया कि सिस्टम में खामी है। नहीं, हाँ। सिस्टम को कोई चला रहा है और उसका उत्तरदायित्व भी तय होना चाहिए। तो चलाने वाले में खामी है। हम समझ, आप मान रहे हैं? नहीं, हम कह रहे हैं, हम सिस्टम को दोष नहीं दे रहे। तो सिस्टम चलाने वाला में खामी है। कौन है चलाने वाला? सिस्टम चलाने वाला कौन है? मैं कह रहा हूं कि अभी 2 से 2.25 महीने 2.5 महीने सरकार में आए हुए। अरे तो इससे पहले कौन चला रहे थे? नीतीश जी चला रहे थे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे ना। अतीत की बातें हम नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि वर्तमान में आप कह रहे हैं कि इससे पहले बीजेपी सिस्टम चला रही थी क्या, इसलिए सिस्टम स्लो था? नहीं, ये दुरुस्त बात है कि 9,476 जो नवनियुक्त लोग थे स्वास्थ्य कर्मी, उनको एक साथ हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा। आज भी जो तेजस्वी जी का जन्मदिन है, उस रोज भी 2 महकमे के लोगों को ये दिया गया। एक जमाने में कर्पूरी जी ने एक साथ इंजीनियर्स को बुलाकर, उस पर तो बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ये तो घपला है, नियुक्ति पत्र बांटने का घपला है, नौकरियों का घपला है। आज का मेरा सवाल यही है कि नौकरियों की बहार अगर है तो फिर प्रदर्शन को मजबूर बेरोजगार क्यों है? क्यों लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके प्रदर्शन को कोई तरजीह क्यों नहीं दे रहा? शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 3 साल से लंबा वक्त इंतजार किया जा रहा है, फिर भी इन्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही? नौकरियां देने पर अब तक क्यों सुस्त पड़ी थी सरकार? सिस्टम इतना सुस्त क्यों पड़ा था? पुरानी बहालियों पर क्यों चुप है सरकार? और नौकरियां देने पर सियासत क्यों हो रही है? नौकरियां देने के लिए क्रेडिट लेने की आखिर होड़ क्यों मची है? बीजेपी कह रही है पुरानी नियुक्तियां जो हमारे समय में की गई वही नियुक्तियां इस वक्त की जा रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर आपने नियुक्तियां की होती तो हम नियुक्ति पत्र बांटते क्यों? इन सब के बीच नौजवान जो बेरोजगार हैं उन्हें बस एक अदद नौकरी चाहिए, चाहे वो बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी किसी भी की सरकार रही हो। सिस्टम अगर तेजी से चलता रहे तो शायद नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला पहले भी चल सकता था और आज अगर चल रहा है तो इसे और तेज किया जा सकता है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं और भी मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल अमिताभ भूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और नितेश पांडे टीटी अभ्यर्थी हैं जो लगातार पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद इन पर नजर नहीं गई है और कुछ दिनों पहले सर मुड़वाकर प्रदर्शन किया था, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और पहली बार नहीं है, पिछले 3 सालों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी सवाल होगा। लेकिन सवाल नितेश पांडे, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है, आप लोगों ने भी जन्मदिन मनाया है केक काटकर। आप लोगों को नियुक्तियां क्यों नहीं मिल पा रही? सरकार कह रही नौकरियों की बहार है। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करेंगे जो आपने हमें अपनी बातों को रखने का मौका दिया अपने पटल पे। और मैं ये बात बता दूं कि ये जो नौकरियों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या ये 2 महीने पहले की नौकरियां हैं या फिर ये 2014 की नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है? जो भी नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है ये पुरानी नौकरियों का है। और जो बहाली दिया जा रहा है 100-200 का,
जो पूरे बिहार के लाखों शिक्षक का रिक्त पद है उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है? आपको अगर बहाली ही करनी है, अगर शिक्षकों की नियुक्ति करना है, विद्यालयों को सुधारना है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, रोजगार देना है, तो आपके मुख द्वारा ही कहा गया यह वाणी है कि 1/4 भाग शिक्षा विभाग में खाली है रिक्तियां, तो फिर आप उसमें से कुछ भाग को भरिए। पुराने बहालियों को आप गिनवाइए मत कि पुराने बहालियों में हम नियुक्ति पत्र बांट दे रहे हैं। आप लोगों को भी तो आश्वासन दिया गया, गलत नीति है आपका, जिससे आप पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक नहीं नकारात्मक। बिल्कुल, कितने बार आश्वासन दिया गया है, यह आश्वासन का आप देख रहे हैं, यह आश्वासन ही लेकर हम बैठे हुए हैं। हम लोग को मतलब लिखित आश्वासन मिला है जब थे तो 26 मई के दिन 22 दिवसीय आंदोलन चला था मई में, तो 26 मई के दिन शिक्षा विभाग द्वारा जो प्राथमिक निदेशक हैं उनके द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया था जिसमें कहा गया था, उसमें शेड्यूल जारी किया था, वो शेड्यूल में था कि जो भी रिक्ति गणना हो या आरक्षण को बांटना हो रिक्तों को, उसको हम बांट करके और जुलाई के अंतिम में हम आपका नोटिफिकेशन और शेड्यूल देंगे। और एकदम लिखित उनका है, 26 मई का लेटर है हम लोग के पास। और उसके बाद भी जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया, अब नवंबर चलने लगा। तो आखिर किस आश्वासन पर हम टिके? हम तो मुंह वाले आश्वासन पर ना विश्वास करके कागजी आश्वासन लेकर बैठे हुए हैं, फिर भी हमें कोई प्रभाव नहीं है। सरकार बहरी हो चुकी है सर। नहीं तो सरकार में बीजेपी इससे पहले थी, अब आरजेडी है, नौकरियों की उम्मीद तो जगी है, आपको उम्मीद तो जगी होगी ना कि मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब सरकार बनी थी तो हमें भी उम्मीद हुई थी कि शायद हो सके तो हमारी बहाली खुल जाए, लेकिन फिर तो वही मिला जो बीजेपी कर रही थी, वही काम आरजेडी कर रही है। ये आरजेडी का ट्वीट है जब उनका। ठीक है अमिताभ भूषण जी, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, बिल्कुल सर, बीजेपी कह रही है कि साहब ये तो पुरानी नियुक्ति है। जब सरकार में नहीं थी, मैं आता हूं नीतीश मैं आता हूं आपके पास। बिल्कुल हमारा, लेकिन इन बहालियों के जरिए क्या कम से कम एक उम्मीद तो जग रही है कि सिस्टम में नौकरियों की बात हो रही है, सियासत में नौकरियों की बात हो रही है, जो अब तक बात होती भी नहीं थी। सियासत में नौकरी की बात हो रही है, लेकिन ये बात भी कुछ इस कदर है कि देखिए, शिक्षा लेकर भिक्षा मांग, युवजन खाए ठोकर आज, रोजगार का आश्वासन देकर पाखंडी करते हैं राज। और ये केवल बिहार के संदर्भ में नहीं है, देश के संदर्भ में भी है। सियासत की यही हकीकत है कि यहाँ पाखंडी और मारतंड लोग, जो पाखंड के मारतंड हैं, वो हर बार यही करते हैं। आप बिहार में आंकड़ों में देखिए सुमित भाई, इस समय 35 लाख से ज्यादा बेरोजगार बिहार के भीतर हैं जो नौकरी मांग रहे हैं। 19 लाख से ज्यादा लोगों ने ग्रुप डी के लिए आरआरबी में अप्लाई किया है। देश में दूसरे स्थान पर सरकारी नौकरी में ग्रुप डी के लिए अप्लाई करने वाले बिहार के युवा हैं। और वहां आप तमाशा बना रहे हैं कि 11,000 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दे दिया है, वो भी 2014 का। 2014 में एसएससी का रिजल्ट आया था, कोर्ट में मामला पहुंच गया, बिहार सरकार पैरवी नहीं कर रही थी। इससे ज्यादा निकृष्टता क्या होगी? और 2014 के एक नहीं 10 मामले होंगे जिसमें अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं बटे हैं। आप सरकार में आने से पहले तेजस्वी ने कहा था कि 10 लाख रोजगार हम देंगे। जब वो सरकार में आते हैं, पहली कैबिनेट की बात थी, तो उनके चाचा जी जो है वो गांधी मैदान से 15 अगस्त पर कहते हैं इसको डबल कर देंगे। तो क्या जुमलेबाजी चल रही है क्या? बिहार गुजरात हो गया है क्या कि पकौड़ी तलना भी रोजगार होगा? अभी बिहार सरकार लोन मेला लगा रही है। उस दिन के बाद आप देखेंगे तो नीतीश कुमार भी यही करने वाले हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बिहार में बेरोजगारी की जो दशा है उसको देखते हुए मैं ये कहता हूं कि बिहार में रोजगार को लेकर छात्रों के भविष्य में अंधकार है, क्योंकि बीते 17 साल में कारण केवल नीतीश कुमार है। 17 वर्षों से मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हैं और रोजगार के लिए चिंता मैं कौन अमिताभ जी करेगा? समझना चाहूंगा कि अगर सिस्टम, आज सिस्टम की बात हुई, सीएम नीतीश कुमार ने खुद कहा कि हम बहाली चाहते हैं लेकिन विभाग तेजी से काम नहीं कर रहा है, सीएम को यह कहना पड़ रहा है। ये अगर बयान है तो मैं बयान भी सुनवाऊंगा, अगर ये बयान है तो। सुमित भाई, ये तो हद हो गई ना। फिर तो सुधाकर सिंह के बयान को ठीक मानना चाहिए कि नीतीश कुमार चोरों के सरदार हैं। नीतीश कुमार, फिर तो ये मान लेना चाहिए ये सिस्टम नहीं, ये सिस्टम क्या तेजी से चल सकता है?
सिस्टम दौड़ सकता है। देखिए सिस्टम में अगर इकबाल होगा, इन्हीं नीतीश कुमार के 2005 के कार्यकाल को देखिए, पहले कार्यकाल की तुलना आप कर लीजिए, बिहार में कोई भी कर ले या देश में कोई भी कर ले, जिस शासन को लेकर नीतीश कुमार ने सुशासन की छवि बनाई थी, उस शासन का इकबाल क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी स्वार्थ लोलुपता में, अपने सत्ता के प्रति जो लोलुपता थी उसकी वजह से उन्होंने सिस्टम का सत्यानाश किया। क्योंकि उनका रोजगार तो रहना चाहिए और बाकी देश में जितने भी नेता हैं, सदन में बैठे हुए लोग हैं, उनका रोजगार चलना चाहिए। और जनता मूर्ख रहे, जनता गरीब रहे, जनता को रोजगार ना हो, ताकि आप फिर लाभुक की कैटेगरी मतदाताओं की बनाए या फ्री का राशन बांटिए और कहिए कि नमक खाए हो तो वोट किसको दोगे? वोट तो हम ही को दोगे। तो ये जो षड्यंत्र है देश के भीतर, ये षड्यंत्र का एक मॉडल है जिसमें केवल आश्वासन भाषण दे करके, मूर्ख बना करके देश की जनता को गरीब बना करके रखना है, ताकि राशन बांट करके, न्यूनतम चीजें दे करके लोगों को वोटर बनाया जा सके, उनको गुलाम बना के रखा जा सके। इस मॉडल को लंबे समय से, चूंकि नीतीश कुमार दोनों ही सरकार में रहे हैं, तो उनको इस मॉडल का बहुत लाभ मिला है, वो भी इसी दिशा में बढ़ गया। आप बताइए, ऋण बांटकर, कर्ज देकर, आप कहेंगे कि मैं स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहा हूं। बिहार में सुई की फैक्ट्री तो नीतीश कुमार लगा नहीं पाते हैं। जो लोग पहले से रोजगार कर रहे हैं, या बिहार के जो एस्टेब्लिश रोजगार धंधे थे, मॉडर्न फैक्ट्री से लेकर के जूट मिल से चीनी मिल तक चले जाइए, चंपारण पिछड़ गया क्योंकि चीनी मिल सारी बंद हो गई, गन्ना की फसल हमारे यहाँ बर्बाद हो गई, और नीतीश कुमार कहते हैं हम कर्ज दे रहे हैं, आप रोजगार शुरू करिए। तो पकौड़ा तलने का रोजगार होगा? नहीं, मैं शिक्षक बहाली पर ही अगर आऊं, क्या पेंच आपको लग रहा है? पेंच क्या लग रहा है? देखिए, नियत का पेच है, मंशा का पेच है। हाँ। मुझे लगता है जिस दिन नीतीश कुमार ये निश्चित करेंगे कि मुझे रोजगार करना है, उनकी प्रायोरिटी होगी, तो जो नीतीश कुमार शराब का बोतल ढूंढवाने के लिए पूरे बिहार पुलिस के महकमे को लगा देते हैं, हेलीकॉप्टर से बोतल ढूंढवाते हैं, नीतीश कुमार शिक्षक बहाल नहीं करेंगे और कहेंगे कि आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। तो सरकार आप हैं, जवाबदेही किसकी? ठीक है अमिताभ जी, मैं आता हूं। सुनील सिंह हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सुनील जी, नौकरियां बांट रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन नौकरियों के बांटने पर सवाल बीजेपी उठा रही है। सवाल ये कि आप साहब पुरानी नियुक्तियों को ही एक तरह से नई नौकरी बताकर बांट रहे हैं। पुरानी नियुक्तियां जो पहले ही पोस्टिंग हो चुकी है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ये घपलेबाजी है। देखिए, सम्राट चौधरी जी क्या कहते हैं इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो सत्ता जाने की अटपटाहट में कुछ से कुछ एक मुद्दा लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा उन्हें मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है कि नीतीश जी ने एक प्रॉमिस किया है 20 लाख रोजगार के बारे में, और आप जानते हैं कि नीतीश जी मैन ऑफ वर्ड्स हैं। और जब नीतीश जी जो 20 लाख रोजगार या नौकरियां जो बिहार में देंगे, वो एक ऐसा मॉडल होगा जो पूरे, अगर बिहार का अनुकरण किया जाए तो पूरे देश की बेरोजगारी दूर करेगा। तो पूरा देश भी उस मॉडल को देखना चाह रहा है। उसी क्रम में आए दिन नौकरियां दी जा रही हैं और नौकरियां बाकी अन्य विभागों में पाइपलाइन। अब सुनील जी, लेकिन इस पर एक सेकेंड, इस पर अब चूंकि नौकरियां आनी शुरू हो गई, तो हर में कोई एक चीज, क्योंकि मान लीजिए कोई एक आध नौकरी की एडवर्टीजमेंट पहले हुई होगी, मैं उसे तो इनकार नहीं करता, लेकिन इतनी नौकरियां जो आ रही हैं, इतनी नौकरियां जो आएंगी, सबका क्रेडिट वही लेने के लिए है क्या? नहीं, आप सबका क्रेडिट आप ही लीजिए। नीतीश कुमार ही है पिछले 17 सालों से ना, तो सबका क्रेडिट आप ले लीजिए, लेकिन जो नहीं हो रही है उसकी भी उसका भी जवाबदेही तो आपको उसकी लेनी पड़ेगी ना। आपके बगल में नितेश पांडे विंडो में हम चाहेंगे रखें उन्हें, अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, मुंडन करवा रहे हैं, सर मुंडन करवा के अभी भी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। तो ये 20 लाख में ये 1.5 लाख जो नौकरियां शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, वो जो पिछले 3 साल से मांग रहे हैं कि साहब आपने आश्वासन दिया, उनकी जगह कहीं है? निश्चित सुमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं, नितेश पांडे सुन रहे हैं आपको आज, वो अभ्यर्थी और नितेश पांडे नहीं बल्कि वो लाखों अभ्यर्थी सुन रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से उन लाखों अभ्यर्थी को कह रहा हूं कि नौकरी देने की शुरुआत हो गई है, और जो आप 7वें चरण की विज्ञप्ति की मांग कर रहे हैं, मात्र ये कुछ दिनों की बात है, उस पर भी सरकार पूरी तरह से, शिक्षा विभाग में भी बड़ी संख्या में नौकरी देने। ठीक है, नितेश पांडे बताइए। एक स्वास्थ्य विभाग में केवल
1.5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अब इन सारी नौकरियों में थोड़े धैर्य की जरूरत है, क्योंकि अगर काम करने ठीक है, नितेश पांडे की आवाज कर रहे हैं हम लोग। बोलिए नितेश जी। नहीं सर, आप एक बात यहां बता कर जाइए कि हम कितना दिन इंतजार करें, हम कितना दिन इंतजार करें, सिर्फ इतना कह दीजिए आप इस चैनल के माध्यम से आप बता दीजिए कि हम कितना दिन इंतजार करें। हम उतना दिन इंतजार करने को तैयार हैं, 3.5 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं और कुछ दिन इंतजार कर लेंगे। आप खुलासा कीजिए कितना दिन। पिछले आप शासन जब एनडीए में थे आप, उस समय से आप लोग को सुन रहे हैं कि शीघ्र बहाली आ रही है। जब आपके शिक्षा मंत्री जी थे विजय चौधरी जी, उस समय भी बोला जा रहा था कि फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, अगस्त में आएगा। तो आखिर आप आज खुलासा करके जाइए यहाँ से कि आखिर हमारी बहाली किस दिन आएगी। हम इंतजार करने को तैयार हैं, आप डेट बताइए। अच्छा ये बताइए, अब मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहता हूँ कि देखिए नीतीश जी एक मैन ऑफ वर्ड्स हैं, और आप बस समझिए शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में बहाली होने वाली है। अगर आप एकदम टाइम फ्रेम में अगर हमको बाइंड करिएगा तो वो तो संभव हमसे नहीं है, क्योंकि मैं सर ये सुनते सुनते कान पक गए हैं हमारे कि शिक्षा विभाग में बहुत बहाली है और बहुत बहाली होने वाली है। सर एक बात मैं बता दूं कि शिक्षा विभाग में जाने पर हम लोगों को कहा जाता है, और आज से ही नहीं बोला जा रहा है, नियमावली तैयार है, ऑनलाइन पोर्टल तैयार है, सब कुछ रेडी है, सिर्फ सरकार द्वारा रोक कर रखा गया है। तो आखिर ये चुनाव के लिए आप लोग रोक कर रखे हैं, ये चीज आप बताएं सर हमें। नहीं चुनाव के लिए देखिए, अगर चुनाव के लिए भी रोक कर रखे हैं तो वो भी कहें, हम घर में आराम करें। आप बोल दीजिए कि चुनाव में देंगे। देखिए जब 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी, अरे सर 20 लाख हमें नहीं चाहिए सर, 1 लाख ही बहाली दीजिए ना। एक केवल सवाल आपका नहीं ना है, सवाल पूरे बिहार के। अरे सर 3.5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं आपकी ही सरकार की। आपका केवल सवाल नहीं है, पूरे बिहार के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देनी है, नौकरियां देनी है। उसी क्रम में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप भी हैं, और आपका भी 7वें चरण की विज्ञप्ति बाकी तो अन्य जो प्रक्रिया दिन है, उनको भी शिक्षा विभाग में भी बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। थोड़ा धैर्य रखें, प्रक्रियाधीन है। सर 3 साल से धैर्य रख रहे हैं, 3 साल से। देखिए आपको मैं सर वही तो पूछ रहे हैं, डेट हम जानना चाहते हैं कि कौवा महीना तक धैर्य रखें सर। मैंने कहा ना कि मैं शिक्षा विभाग का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन शीघ्र ये होगा, ये मैं कह सकता हूं। चलिए शीघ्र होगा। जैन जिज्ञासु आरजेडी के नेता जुड़ गए हैं हमारे साथ। अरे सर आपकी तो सरकार, मैं आता हूं नितेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। नितेश, आरजेडी के नेता जयंत जिज्ञासु भी जुड़ गए हैं। जयंत जी, आप छात्र नेता और छात्रों के हित की बात करने वाले, युवा उप मुख्यमंत्री भी हैं, नौकरियों की बात हो रही है, नौजवानों को कुछ नहीं चाहिए। एक पुराना गाना है जिससे ही मैंने शुरुआत की आज शो की, कि एक नौकरी का आदत, नौकरी का तलबगार हूं मैं, कुछ और मांगू तो गुनहगार हूं मैं। अब वो नौकरी मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं नौकरी साहब हम दे रहे हैं, नौकरियों की बहार हमने ला दी है। उन नौकरियों की बहार के बावजूद अगर गर्दनी बाग में नितेश पांडे जैसे हजारों अभ्यर्थी प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, बीजेपी अगर आरोप लगा रही है, चलिए उस आरोप को हम साइड रखते हैं, उस आरोप पर हम आते हैं बीजेपी के जब प्रवक्ता जुड़ेंगे तब। लेकिन अभी तो उन अभ्यर्थियों की बात कर लें। अगर नौकरियों की बहार है तो ये अभ्यर्थी प्रदर्शन करने को मजबूर क्यों है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? फिर तब तो इन्हें भी मिलना चाहिए ना कि भाई हाँ मुझे भी नौकरी मिलेगी। क्यों सर मुड़वा कर बैठ रहे हैं, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, ऐसा है कि पूरे बिहार में अलग अलग महकमे में जहां कहीं भी रिक्तियां हैं, उन सब को लेकर सरकार बहुत संजीदा तरीके से पहले दिन से ही इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि हम उन सभी रिक्तियों को भरें और हर विभाग में भरें। शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण विभाग है, और हम यह मानते हैं कि जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वह संतोषजनक नहीं है, सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश के अंदर। तो जो जितने पोस्ट हो सकते हैं हम समझते हैं कि वह भी नाकाफी है। और यह तो रही स्कूली शिक्षकों की बात। विश्वविद्यालयों में भी, कॉलेजेस में भी कई पोस्ट सरेंडर कर दिए गए। पहले आ जाइए जैन जी। तो पुरानी बहाली है ना, जो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। दुरुस्त नितेश पांडे हैं आपके साथ जुड़े हुए, उनकी वो अपनी बात कह भी रहे हैं।
नहीं, इन तमाम अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर हम संवेदनशीलता के साथ सोचते हैं कि ये कोई गैर वाजिब मांग तो है नहीं, इनकी बहुत ही जरूरी और बहुत ही ठोस मांग है और इसके लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम समझते हैं कि समय पर बहाली में विलंब हो रहा है और उसको निश्चित रूप से जो भी नियमावली है उसमें कहीं कोई व्यतिक्रम ना हो, कोई अनियमितता, कोई विसंगति नहीं हो, इस सब को ठोक बजा के देख सुन के जल्दी ही कितना ठोक बजाइएगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये 3 साल से ठोक बजा रहे हैं। हम लोगों का वायदा रहा है, हम लोगों का वायदा रहा है कि अभ्यर्थियों की मांगों को पूरी संजीदगी से हम सुने। आप भी छात्र से अब राजनीति में हैं और जाहिर है नेतागिरी में अब उतर रहे हैं और नेताओं की भाषा में तो थोड़ा आपको एक संयमित होकर बोलना पड़ा है। खुलकर आप भी नहीं बोल पा रहे हैं, आपकी मजबूरी है, मैं समझ रहा हूं। खुलकर बोलने वाले आप माने जाते हैं, आपके भाषण मैंने सुने हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी मजबूरी हो सकती है और आपकी मुस्कुराहट बता रही है। सवाल यह है कि 3 साल विधायकों के वेतन बढ़ने की बात आती है, तुरंत बैठक का प्रस्ताव आता है, वेतन बढ़ जाता है। विधायकों के आवास की बात आती है, आवास रेडी। माननीयों की सुख सुविधाओं की बात आती है, तुरंत सब कुछ सिस्टम दौड़ने लगता है वहां पर। और इन नौजवानों को आप 3 साल से ज्यादा वक्त बीत गया, आश्वासन सिर्फ दे रहे हैं शीघ्र शीघ्र शीघ्र। वो शीघ्र कब आएगा पता नहीं। 3 साल से ज्यादा वक्त बीत गया। 2014 में एसएससी की परीक्षा हुई थी, हाल में रिजल्ट निकला और अभी तक बहाली नहीं हुई। 8 सालों में सिस्टम इस गति से चलता है जयंत जी, 8 सालों में। और इस सिस्टम से कैसे नौजवान उम्मीद कर लें कि हाँ नौकरियां मिल जाएंगी, एकदम लाखों 1.5 लाख एक साथ मिल जाएगी? देखिए, हम वैसे लोगों में से नहीं हैं जो सारा दोष सिस्टम के नाम पर मरते। हम समझते हैं कि सिस्टम को चलाने वाला भी कोई है। हाँ। और उसकी अपनी एक जवाबदेही होती। तो कोरोना के समय में कहा गया कि सिस्टम में खामी है। नहीं, सिस्टम को कोई चला रहा है और उसका उत्तरदायित्व तो भी तय होना चाहिए। तो चलाने वाले में खामी है? हम समझ, आप मान रहे हैं? नहीं, हम कह रहे हैं, हम सिस्टम को दोष नहीं दे रहे। हाँ, तो सिस्टम चलाने वाला में खामी है। कौन है चलाने वाला? सिस्टम चलाने वाला कौन है? अब मैं कह रहा हूं कि अभी 2 से 2.25 महीने 2.5 महीने सरकार में आए हुए। अरे तो इससे पहले कौन चला रहे थे? नीतीश जी चला रहे थे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे ना। अतीत की बातें हम नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि वर्तमान में आप कह रहे हैं कि इससे पहले बीजेपी सिस्टम चला रही थी क्या, इसलिए सिस्टम स्लो था? नहीं, ये दुरुस्त बात है कि 9,476 जो नवनियुक्त लोग थे स्वास्थ्य कर्मी, उनको एक साथ हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा। आज भी जो तेजस्वी जी का जन्मदिन है उस रोज भी 2 महकमे के लोगों को ये दिया गया। एक जमाने में कर्पूरी जी ने एक साथ इंजीनियर्स को